नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास का सेकंड चैप्टर लोकतंत्र क्या और क्यों इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि विश्व के अधिकांश देशों के अंदर लोकतंत्र पाया जाता है। कई ऐसे देश हैं जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था अभी भी नहीं है, जैसे उत्तर कोरिया है, सऊदी अरब है। यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है? लोकतंत्र किसे कहेंगे? यह दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से। कौन कौन से हैं? डिमोस और क्रेटिया। डिमोस और क्रेटिया। डिमोस प्लस क्रेटिया। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है डिमोस और क्रेटिया, जिसका अर्थ है कि लोगों के हाथ में शक्ति या सत्ता। लोगों के हाथ में सत्ता या शक्ति, यानी पावर कहां होती है? लोगों के हाथ में। तो लोकतंत्र कहां होगा? वहां होगा जहां पर पूरी सत्ता, पूरा शासन प्रक्रिया की जो पावर है वो किसके हाथों में होगी? जनता के हाथ में होगी या लोगों के हाथ में होगी। परिभाषा, लोकतंत्र की परिभाषा। लिंकन, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र किसे कहते हैं? अब्राहम लिंकन के अनुसार प्रजातंत्र, अब्राहम लिंकन के अनुसार प्रजातंत्र या लोकतंत्र एक ही बात है दोनों। प्रजातंत्र या लोकतंत्र। प्रजातंत्र जनता का जनता के लिए जनता पर किया गया शासन है। यानी लोकतंत्र किसे कहेंगे या प्रजातंत्र किसे कहेंगे? जनता का, जनता के लिए, जनता पर किया गया शासन। यानी यहां पर शासन कौन करता है? जनता में से ही चुने गए लोग। और किसके लिए शासन करते हैं? जनता के लिए। और किस पर करते हैं? जनता के ऊपर ही। तो इसे हम क्या कहेंगे? लोकतंत्र कहेंगे। लोकतंत्र का अर्थ का पता चल गया आपको कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता पर किया गया शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र। अब लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है कि विश्व के अधिकतर देशों ने इसको अपनाया हुआ है, तो इसकी विशेषताएं क्या है? पूरे लेसन के अंदर कि लोकतंत्र क्या है वो मैंने आपको बताया, और लोकतंत्र क्यों अलग अलग देशों ने लोकतंत्र को अपनाया हुआ है, इसके लिए जरूरी है कि हम इसकी विशेषताओं के बारे में जाने, इसके गुण क्या हैं या इसके अवगुण क्या हैं, इसके बारे में हमें पता चले। इसके लिए सबसे पहले विशेषताएं, लोकतंत्र की विशेषताएं। नंबर 1, प्रभुसत्ता जनता में ही निहित होती है। प्रभुसत्ता जनता में निहित। प्रभु सत्ता का मतलब, सत्ता का मतलब शासन, और शासन
किसके पास है, शासन की पावर किसके पास है, अंतिम पावर किसके पास है, वो जनता के पास है। तो लोकतंत्र के अंदर क्या है, जो प्रभु सत्ता है यानी शासन की जो अंतिम पावर है वो किस में निहित होती है, जनता के अंदर। यानी वो लोग, लोकतंत्र की जो सरकार है वो जनता द्वारा ही चुनी जाती है और जनता के ऊपर ही शासन करती है, और जो लोग चुने जाते हैं वो जनता में से ही चुने जाते हैं। दूसरा, शासन जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर चलाया जाता है। जो शासन है वो क्या है, जनता द्वारा चलाया जाता है। दो तरीके हैं, एक है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, दोनों तरीकों से। प्रत्यक्ष का मतलब कि जहां पर सारी जो शासन की जो प्रक्रिया है वो जनता के हाथ में हो, जनता खुद इकट्ठे होकर एक जगह पे, जैसे किसी फैमिली के अंदर मेंबर होते हैं वो इकट्ठे होकर डिसीजन लेते हैं, तो वो क्या होता है, उसी प्रकार पूरी की पूरी जनता हर मुद्दे के ऊपर इकट्ठे होकर डिसीजन ले, तो प्रत्यक्ष रूप से वो जनता क्या कर रही है, शासन चला रही है। अप्रत्यक्ष का मतलब है कि जब जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि पूरे शासन को चलाते हैं तो वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष, यानी जनता खुद नहीं चला रही बल्कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि पूरी शासन या प्रशासन को चला रहे हैं। तो शासन किसके द्वारा चलाया जाता है, जनता के द्वारा, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। अब तीसरा, अंतिम निर्णय। अंतिम निर्णय, लोकतंत्र के अंदर अंतिम निर्णय की लेने की शक्ति क्या है, जनता द्वारा निर्वाचित लोगों के हाथ में होती है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित लोगों में, यानी जो अंतिम डिसीजन है किसी भी चीज का, किसी भी देश के लिए जो अंतिम निर्णय लेना है वो किसके द्वारा लिया जाएगा, जनता द्वारा जो निर्वाचित लोग हैं या जनता द्वारा जो चुने हुए लोग हैं वो क्या करेंगे, अंतिम निर्णय लेंगे। नंबर 4, लोकतंत्र में शासन जनता के हित में चलाया जाता है। जनता के हित में, यानी जो शासन है उसमें किसी प्रकार का कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं लिया जाता जो जनता के विरुद्ध हो, जनता के लाभ के लिए हमेशा ही ये शासन चलाया जाता है। नंबर 5, समानता प्रजातंत्र का मूल सिद्धांत होती है। क्या पाई जाती है इसमें, समानता पाई जाती है, यानी यहां पर रहने, इस जहां पर लोकतंत्र हो और उस देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक क्या होगा, समान होगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहता हो, कोई भी जाति का हो, किसी भी धर्म में विश्वास रखता हो, उसके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। छठा है वैश्विक मताधिकार। वैश्विक मताधिकार, लोकतंत्र के अंदर सभी नागरिक जो वैश्विक हैं उनको वोट देने का अधिकार पाया जाता है। तो छठी विशेषता क्या है लोकतंत्र की, कि वैश्विक नागरिकों को, चाहे वो महिला है, पुरुष है, कोई भी जाति से संबंधित है, किसी भी धर्म को मानता है, उन सभी को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। उसके बाद चुनाव क्या होते हैं, यहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं। चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष। लोकतंत्र की 7वीं विशेषता क्या है, कि जब भी यहाँ पे चुनाव होते हैं, चुनाव रेगुलर होते हैं, हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, तो जब भी चुनाव होते हैं वो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। क्यों, क्योंकि ये चुनाव करवाने वाला जो एक निकाय है ये क्या है, चुनाव आयोग है, और चुनाव आयोग के ऊपर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। वो स्वतंत्र रूप से, किसी से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से क्या करती है, चुनाव करवाती है। 8वां है सरकार क्या है, संविधान के अंतर्गत ही शासन चलाती है। सरकार क्या करेगी,
संविधान के अनुसार शासन। सरकार, जो भी सरकार बनेगी वो क्या करेगी, संविधान के अनुसार ही काम करेगी। संविधान के विरुद्ध कोई भी काम, कोई भी प्रस्ताव, कोई भी कानून नहीं बना सकती। संविधान के अनुसार ही उन्हें काम करना होगा। तो लोकतंत्र की 8वीं विशेषता क्या है कि संविधान के अनुसार शासन चलाना। नागरिकों को इसके अंदर क्या होंगे, मौलिक अधिकार होंगे। लोकतंत्र के अंदर वहां पर रहने वाले प्रत्येक नागरिक को कुछ अधिकार दिए जाते हैं। नंबर 9, मौलिक अधिकार। जहां लोकतंत्र होगा वहां पर नागरिकों को अधिकार दिए जाएंगे और उन अधिकारों की रक्षा के लिए क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, जो मौलिक अधिकार, नागरिकों के मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता की क्या करता है, रक्षा करता है। नागरिकों के मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता की क्या करता है, रक्षा करता है। नंबर 10, प्रजातंत्र में लोगों को सरकार की आलोचना करने का अधिकार होता है। सरकार की, लोगों को सरकार की आलोचना करने का अधिकार। यानी जहां पर लोकतंत्र होगा वहां पर रहने वाले जो जनता है, जो लोग हैं, वो अगर सरकार कोई भी ऐसा काम करती है जो किसी एक समुदाय या कुछ लोगों के लिए ठीक नहीं है या उनको उस कार्य को करने से नुकसान हो रहा है, तो वो लोग अपनी आलोचना या अपना विरोध जता सकते हैं। सरकार के विरुद्ध अपनी आवाज उठा सकते हैं। हड़ताल के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से क्या है, लोगों को ये अधिकार है कि वो सरकार के किसी भी फैसले की आलोचना करें। लास्ट है 11वां कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता। यानी लोकतंत्र के अंदर, जहां पर लोकतंत्र होगा, उसकी 11वीं विशेषता ये है कि किसी भी व्यक्ति, वहां पर रहने वाले कोई भी नागरिक को यह अधिकार नहीं है कि वो कानून को तोड़े या कानून से ऊपर उठकर कोई काम करे। चाहे वो किसी भी पद पे हो, चाहे मंत्री पद पे ही क्यों न बैठा हो या कोई प्रशासनिक पद पे हो, तो कानून से हटके कोई भी काम नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। सभी को काम कानून के अनुसार ही करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि लोकतंत्र क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। जनता का, जनता द्वारा और जनता के ऊपर किया गया शासन क्या कहलाएगा, लोकतंत्र कहलाएगा। इसलिए लोकतंत्र की जरूरत क्यों है, क्यों इसको विश्व के अधिकतर देशों ने अपनाया हुआ है, तो इसके लिए इसकी विशेषताओं का पता होना जरूरी है। तो पहला क्या था, पहला हमने पढ़ा था कि प्रभु सत्ता जनता में निहित होती है। यानी जो अंतिम पावर है वो किसके पास होती है, जनता के पास होती है। दूसरा क्या था, शासन है वो जनता द्वारा ही चलाया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। तीसरा कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति है वो लोगों द्वारा निर्वाचित किए गए व्यक्ति के पास होती है। चौथा क्या था, लोकतंत्र में शासन क्या है, जनता में निहित होता है, जनता के हित के लिए चलाया जाता है। पांचवा, इसमें समानता पाई जाती है, यानी यहाँ पर रहने वाले प्रत्येक नागरिक को समान समझा जाता है। छठा, वैश्विक मताधिकार होता है यहाँ पे। सातवां, चुनाव आयोग या चुनाव क्या होते हैं, स्वतंत्र व निष्पक्ष होते हैं। आठवां, संविधान के अनुसार ही शासन चलाया जाता है। नौवां, प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार व स्वतंत्रता दी जाती है। 10वां, लोगों को सरकार की आलोचना करने का अधिकार होता है। अगर सरकार कुछ भी ऐसा काम करती है जो लोगों को पसंद नहीं है,
तो वो अपनी आलोचना या अपना विरोध जता सकते हैं। और लास्ट 11वां, कोई भी व्यक्ति क्या है कानून से ऊपर नहीं होता। तो लोकतंत्र जहां पाया जाएगा वहां पर ये विशेषताएं पाई जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर है, विशेषताएं करने के बाद हम करेंगे कि इसके अंदर गुण क्या है, कि प्रजातंत्र जहां पर होगा, जहां पर लोकतंत्र होगा वहां पर क्या गुण होंगे इसके अंदर, क्यों हम लोकतंत्र को अपनाते हैं, किसी भी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को ज्यादा अच्छा क्यों समझा जाता है, इसके कुछ कारण हैं। इसके गुण, प्रजातंत्र के गुण, यानी लोकतंत्र के गुण क्या है। नंबर 1, लोकतंत्र क्या करता है? लोकतंत्र करता है लोगों के हितों और आवश्यकताओं को पूरा करता है। जहां लोकतंत्र होगा वहां पूरा जो प्रशासन है वो लोगों के हित के लिए चलाया जाएगा, जो भी योजना बनेगी वो लोगों के लाभ के लिए बनेगी और लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने का जो जिम्मेवारी है वो लोकतंत्र पे होगी। तो पहला गुण इसका ये है कि यहाँ पर लोगों के हित के लिए काम किए जाते हैं। दूसरा, ये जनमत पर आधारित होता है। लोकतंत्र क्या होता है? जनमत पर आधारित। जनमत का मतलब है लोगों द्वारा चुना जाना, मत का मतलब वोट, जन का मतलब जनता, यानी जनता वोट देके शासन सरकार चलाने के लिए लोगों को चुनती है और वहां पर ऐसी सरकार को ही मान्यता मिलती है जो जनता द्वारा चुनी गई हो और ये लोगों के हित के लिए काम करती है, ताकि ये जो शासन है वो जनता की इच्छा अनुसार ही चलाया जा सके। नंबर 3, लोकतंत्र में समानता, स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना होती है। बंधुत्व यानी जहां पे लोकतंत्र होगा, लोकतंत्र का गुण क्या है कि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को समान समझा जाएगा, वो स्वतंत्र होगा और लोगों के अंदर भाईचारे की भावना होगी। चौथा है, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी सरकार किसके प्रति? जनता के प्रति। यानी अगर जनता के हित के लिए कोई सरकार काम नहीं करती है तो जब भी चुनाव होते हैं तो जो वोट जनता डालती है वो उनके विरुद्ध डाल देती है और नए लोगों का चुनाव कर देती है। इसलिए जो भी सरकार बनती है उसका जवाबदेही बनती है जनता के सामने कि वो जनता के हित के लिए हमेशा काम करे। इसके अलावा नंबर 4 के बाद है नंबर 5, शासन कुशल व मजबूत होता है। लोकतंत्र के अंदर जो शासन होता है कुशल व मजबूत होता है। कैसे? कि जब भी सरकार बनती है, जनता द्वारा चुनी जाती है, तो वो 5 साल तक अपना काम कर सकती है, तो उसको अपनी समय सीमा का ध्यान होता है और उसके अनुसार वो बिना डरे, बिना किसी के दबाव में आए, कुशल तरीके से, मजबूत तरीके से काम कर सकती है। नंबर 6 है वाद विवाद या सलाह मशवरे पर आधारित।
छठा गुण क्या है लोकतंत्र का, कि जो भी डिसीजन लिया जाता है वो आपस में सलाह करके लिया जाता है, वाद विवाद के माध्यम से लिया जाता है, और वो डिसीजन फिर ज्यादा सही होने के चांस होते हैं। तो ये छठा गुण है लोकतंत्र का, कि जहां पर लोकतंत्र होगा वहां पर जो भी निर्णय लिया जाएगा वो आपस में सलाह ले करके ही, वाद विवाद के द्वारा ही लिया जाएगा। नंबर 7, सोच समझकर निर्णय ले। सोच समझकर निर्णय, कि जब भी कोई निर्णय लिया जाएगा तो वो सोच समझकर निर्णय लिया जाएगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया जाता। तो लोकतंत्र की सातवां गुण क्या है, सातवां गुण क्या है, कि हमेशा जो निर्णय है वो सोच समझकर लिया जाता है, आपस में सलाह करके लिया जाता है। आठवां है, लोगों के विवादों व मतभेदों को लोकतंत्र में अच्छे ढंग से दूर किया जाता है। मतभेद दूर करना, मतभेद दूर करना, कि जहां पर लोकतंत्र होगा वहां पर नागरिकों के बीच में किसी प्रकार का मतभेद होता है या विवाद होता है तो उनको सही ढंग से लोकतंत्र के अंदर सुलझाया जाता है, अच्छे ढंग से उसको दूर किया जाता है, और व्यक्तिगत गौरव को बढ़ाता है, नागरिकों के व्यक्तिगत गौरव को बढ़ाता है। यानी लोकतंत्र का नौवां गुण क्या है, कि जो नागरिक यहाँ पे निवास करते हैं वो व्यक्तिगत तौर पे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनमें समानता पाई जाती है, स्वतंत्रता पाई जाती है, भाईचारे की भावना पाई जाती है, प्रत्येक व्यक्ति की समानता, स्वतंत्रता, मौलिक अधिकारों की यहाँ पे रक्षा की जाती है। तो ये है लोकतंत्र के गुण। पहला था लोगों के हितों और उनकी आवश्यकताओं को ये पूरा करता है। दूसरा, ये जनमत पे आधारित होता है। तीसरा, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व यहाँ पे पाया जाता है। उत्तरदायी सरकार पाई जाती है यहाँ पे। शासन कुशल व मजबूत होता है। सलाह मशवरा और वाद विवाद पर निर्णय आधारित होते हैं। सोच समझकर निर्णय लिए जाते हैं। मतभेद दूर किए जाते हैं प्रत्येक व्यक्ति के, और व्यक्तिगत गौरव को ये बढ़ाता है। इसके अलावा अब लोकतंत्र में अवगुण क्या है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु के अंदर जहां गुण मिलते हैं वहां पे कुछ न कुछ अवगुण भी पाए जाते हैं। तो लोकतंत्र की विशेषताओं और लोकतंत्र के गुण के बाद हम करेंगे लोकतंत्र के अवगुण, कि इसके अंदर क्या कमियां पाई जाती हैं। अवगुण, लोकतंत्र के अवगुण क्या है? सबसे पहला ये क्या है, अज्ञानियों और मूर्खों का शासन होता है। कि जो लोकतंत्र है वो क्या होगा, क्या होता है लोकतंत्र के अंदर, अज्ञानियों और मूर्खों का शासन। कैसे? कि जो लोग, जिन लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त होता है उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो शिक्षित हों, पढ़े लिखे हों, तो ये मूर्खों का शासन, यानी उनको शासन चलाने की कोई प्रक्रिया का पता नहीं होता। पूरी जो जिम्मेवारी होती है वो प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर होती है, वो समय समय पर उन्हें बताते हैं और वो उनके अनुसार ही काम करते हैं। तो एक अनपढ़ व्यक्ति भी मंत्री बन सकता है, यानी जिसको पूरी प्रशासन प्रक्रिया का पता नहीं होता वो व्यक्ति भी मंत्री पद पर बैठ सकता है लोकतंत्र के अंदर। तो लोकतंत्र का पहला अवगुण ये है कि ये क्या है, अज्ञानियों और मूर्खों का शासन होता है। जिस प्रकार हम देखते भी हैं जब भी चुनाव होता है तो जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे लोग ही चुनाव जीते, अनपढ़ व्यक्ति भी चुनाव जीत जाते हैं और वो संसद में जाके बैठ जाते हैं जिनको कुछ करना भी नहीं आता। तो ये क्या है, अज्ञानियों और मूर्खों का शासन होता है। दूसरा क्या है, गुणों के स्थान पर संख्या को महत्व दिया जाता है। गुणों के स्थान पर संख्या को महत्व।
हमेशा जब भी कोई निर्णय लिया जाता है तो उसमें क्या देखी जाती है, संख्या देखी जाती है। संसद में जब भी कोई प्रस्ताव पास किया जाता है तो वो प्रस्ताव, वो नियम, वो कानून पास होता है किसके आधार पे, संख्या के आधार पे। यानी 2/3 लोग जब उसके पक्ष में होते हैं तो वो क्या है, प्रस्ताव पास हो जाता है, चाहे वो गलत भी क्यों न हो। तो गुणों के स्थान पे हमेशा इसके अंदर किस चीज को महत्व दे दिया जाता है, संख्या के ऊपर। इसी प्रकार जैसे चुनाव होता है हर बार, तो चुनाव में विजित व्यक्ति, जीता हुआ व्यक्ति किसे माने जाते हैं, जिसको ज्यादा वोट प्राप्त होते हैं, चाहे उसमें अनेक अवगुण पाए जाते हों, चाहे वो पढ़ा लिखा ना हो या फिर उसका जो चरित्र है वो भी ठीक ना हो, तो भी वो क्या है, एक मंत्री पद तक पहुंच सकता है। तो यहाँ पे क्या है, लोकतंत्र का दूसरा अवगुण क्या है कि गुणों के स्थान पे किसको महत्व दिया जाता है, संख्या को महत्व दिया जाता है। तीसरा है, यहाँ पर अमीरों का शासन होता है। जहां पर लोकतंत्र होगा वहां पर अमीरों को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि गरीब लोगों के पास सोर्सेज नहीं होते, संसाधन नहीं होते चुनाव लड़ने के लिए, वो अपनी रोजी रोटी कमाने में लगे रहते हैं, और अमीर लोग हमेशा इस चीज का फायदा उठाते हैं, तो अमीरों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जहां पे लोकतंत्र है वहां पर अमीरों का शासन होता है। नंबर 4 है बहुमत। बहुमत मनमानी करवाता है। बहुमत क्या करवाता है, मनमानी। यानी जहां पर लोकतंत्र होगा वहां पे क्या होगा, बहुमत के आधार पे प्रत्येक निर्णय लिया जाएगा। और जब भी किसी राजनीतिक पार्टी की सरकार बनती है और उसके पास पूर्ण बहुमत होता है, तो वो मनमाने ढंग से किसी भी प्रस्ताव को वहां पे संसद में पास कर लेते हैं। तो जहां पे बहुमत होगा वहां पे मनमानी होगी। तो लोकतंत्र के अंदर क्या है कि जो बहुमत होता है वो मनमानी करवाता है। तीसरा क्या, नेक्स्ट 5वां क्या है, बहुदलीय प्रणाली से सरकार में अस्थिरता आती है। सरकार क्या होती है, अस्थिर। सरकार क्या होती है, अस्थिर। अस्थिर सरकार क्यों होती है, क्योंकि बहुदलीय प्रणाली है। अनेक राजनीतिक दलों का हमारे देश के अंदर, जैसे अनेक राजनीतिक दल है, क्षेत्रीय दल भी हैं, राष्ट्रीय दल भी हैं। और जब सरकार चुनाव करवाती है, चुनाव करवाने के बाद जब किसी राजनीतिक पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होता तो वो क्या करते हैं, गठबंधन करके सरकार बना लेते हैं। और जब उनका व्यक्तिगत लाभ पूरा नहीं होता तो वो अपना समर्थन वापस ले लेते हैं और सरकार गिर जाती है। तो सरकार क्या होती है, अपना समय यानी 5 वर्ष भी पूरा नहीं कर पाती, इससे पहले ही सरकार गिर जाती है। तो सरकार क्या होती है, अस्थिर होती है। 5वां अवगुण इसका ये है। छठा, लोकतंत्र के अंदर चुनाव पर बहुत धन खर्च किया जाता है, खर्चीली है। चुनाव पर बहुत धन खर्च, यानी जहां पे लोकतंत्र होगा वहां पर बार बार चुनाव करवाए जाएंगे और चुनाव के अंदर जो धन है वो उसका अत्यधिक खर्च होगा। 7वां क्या है, नैतिक स्तर गिर जाता है लोगों का और चुनाव में नैतिकता का कोई महत्व नहीं रहता। नैतिक स्तर गिर जाना। यानी जहां पर लोकतंत्र होगा वहां पे बार बार चुनाव जीतने के लिए जो राजनीतिक पार्टियों के जो सदस्य हैं या चुनाव में जो खड़े होने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका नैतिक स्तर गिर जाता है। वो किसी भी प्रकार जीतना चाहते हैं, चाहे पैसे का प्रयोग करके, चाहे लोगों को डरा धमका के। लास्ट है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के सभी अवगुण आ जाते हैं। राजनीतिक दलों के सभी अवगुण आ जाते हैं। यानी लोकतंत्र के अंदर जब भी सरकार बनती है, किसी भी राजनीतिक दल की बनती है, तो अगर वो राजनीतिक दल में अवगुण पाए जाते हैं तो वो लोकतंत्र के अंदर यानी उस शासन व्यवस्था के अंदर भी आ जाते हैं। तो ये कुछ अवगुण है। लोकतंत्र क्या, इसका अर्थ हमने कर लिया, उसके बाद इसकी विशेषताएं की, इसके बाद इसके गुण किए और अब लोकतंत्र के अवगुण। लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या करना चाहिए, यानी
लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, गुण, अवगुण के बाद क्या है, उपाय। यानी लोकतंत्र को अगर हमें सफल बनाना है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। उपाय, क्या उपाय है लोकतंत्र को सफल बनाने के। पहला है कि जो नागरिक हैं वो क्या होने चाहिए, जागरूक होने चाहिए। नागरिक क्या होने चाहिए, जागरूक। यानी नागरिक पढ़े लिखे होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि वोट किसको देना है, कौन ठीक काम करेगा, कौन नहीं करेगा। तो ये जरूरी है कि नागरिकों को अपने वोट की जो शक्ति है उसका पता होना चाहिए। तो जिस देश के अंदर नागरिक जागरूक होगा वहां पे लोकतंत्र ज्यादा सफल होगा। दूसरा, शिक्षित होने चाहिए नागरिक। नागरिक क्या होने चाहिए, शिक्षित होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए। तीसरा, चुनाव क्या होना चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जब चुनाव करवाए जाएं तो किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए। चौथा, स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का होना आवश्यक है। यानी स्थानीय स्तर पर स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों का ही शासन हो। जैसे हमारी तीसरी जो शासन व्यवस्था, पूरे प्रशासन की जो तीसरी कड़ी है, जो सबसे पहले केंद्रीय सरकार होती है, फिर राज्य सरकार होती है, फिर स्थानीय सरकार होती है। तो स्थानीय सरकार के अंदर ग्राम पंचायतें, नगर पालिकाएं, नगर परिषद, नगर निगम ये आ जाते हैं। तो स्थानीय लोगों के पास भी ये मौका होना चाहिए कि वो स्थानीय स्तर पर अपनी प्रशासन व्यवस्था को ठीक ढंग से चला सकें। चौथा, मौलिक अधिकारों की रक्षा होना चाहिए। पांचवा क्या है, मौलिक अधिकारों की रक्षा। यानी जहां पे लोकतंत्र होगा वहां पे लोगों के अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका द्वारा होनी चाहिए। लोगों के अधिकारों को छीना ना जाए, किसी प्रकार का उनके साथ कोई अन्याय ना हो। छठा है, लोकतंत्र के लिए नागरिकों के मन में प्रेम हो। नागरिकों के मन में प्रेम व सम्मान। यानी वहां पर रहने वाला प्रत्येक नागरिक क्या है, लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रेम भावना रखता हो और सम्मान रखता हो, यानी आदर रखता हो। आदर। नंबर 7 है, आर्थिक समानता का होना जरूरी है। यानी जहां पे लोकतंत्र होगा वहां पे आर्थिक समानता होनी जरूरी है। अगर आर्थिक समानता नहीं होगी तो वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था सफल नहीं हो पाती, क्योंकि अगर अमीर और गरीब के बीच में काफी अंतर होगा तो गरीब लोगों का हमेशा फायदा उठाया जाएगा, पैसों के बदले या उनको डरा धमका के क्या है वोट लिए जाएंगे। तो अगर आर्थिक समानता होगी, सबका आर्थिक स्तर एक समान होगा, तो ऐसा नहीं होगा और लोकतंत्र ज्यादा सफल होगा। इसके बाद है 8वां, प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्रेस का मतलब है मीडिया, प्रेस की स्वतंत्रता। यानी जो अखबार है, टीवी है, उसके अंदर उनको क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। यानी सरकार से या किसी भी राजनीतिक पार्टी से वो प्रभावित ना होके जो सही बात है वो जनता तक पहुंचाए। 9वां क्या है, अल्पसंख्यक कौन होते हैं, जो जिनकी संख्या कम होती है। तो अल्पसंख्यक लोगों की आवाज सुनी जाए, उनकी बात सुनी जाए। लोकतंत्र की सफलता के लिए ये जरूरी है कि वहां पर रहने वाले प्रत्येक नागरिक या प्रत्येक समूह, चाहे उसकी संख्या कम ही क्यों ना हो, उनकी बातों को भी वहां पे सुना जाए। उसके बाद है राजनीतिक सुधार होने चाहिए। नंबर 10 क्या है, राजनीतिक दलों के अंदर क्या है, राजनीतिक सुधार होने चाहिए
उनके जो नैतिक स्तर है उसको उठाया जाना चाहिए। यानी वो चुनाव के अंदर निष्पक्ष तरीके से अच्छे ढंग से चुनाव लड़े और अच्छे उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारे। तो ये क्या थे, उपाय थे लोकतंत्र को सफल बनाने के। पूरा चैप्टर लगभग पूरा हो चुका है। लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र की विशेषताएं क्या थी, इसके गुण क्या हैं, इसके अवगुण क्या हैं और इनके अवगुणों को दूर करने के उपाय क्या है। अलोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है? अलोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली है वो क्या है, सत्ता या उसकी जो शासन प्रणाली, प्रशासन की जो पूरी पावर है वो एक व्यक्ति या एक पार्टी के ऊपर केंद्रित होती है और वो जनता द्वारा प्रतिनिधि वहां पे नहीं चुने जाते बल्कि अपने मनमाने ढंग से वहां पे काम करते हैं। तो अलोकतांत्रिक देश जैसे सऊदी अरब है, उत्तरी कोरिया है, तो वहां पर चुनाव के माध्यम से लोगों द्वारा सरकार नहीं चुनी जाती। तो ये लोकतंत्र का आपका सेकंड चैप्टर है राजनीतिक का, कि लोकतंत्र क्या और क्यों। पूरा का पूरा ये चैप्टर हो चुका है, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। नहीं आया है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।